और उसके अंदर से अनार की राजकुमारी बेदंशी प्रकट होती है। मैं एक अनार का रूप धारण करके बाकी अनारों के साथ मिल जाऊंगी। तुम्हें मुझे ढूंढ कर निकलना होगा। और ये सब कुछ पास के एक जलाशय से छिपकर देख रही थी सुनहरी जलपरी। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया एक झरने के रास्ते एक अनजान गहरे जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ वो रास्ता भटक जाती है। तेज धूप में पूरे दिन उड़ते हुए वो बहुत थक जाती है और एक अनार के पेड़ पर बैठ जाती है। उफ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझ में जरा भी उड़ने की ताकत नहीं बची। हे भगवान, ये मैं कौन से अनजान जंगल में आ गई। मैं जिस रास्ते से आई थी वो झरना भी अब मुझे नहीं मिल रहा। जिधर भी जा रही हूँ लगता है और गहराइयों में प्रवेश कर रही हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी टूनी चिड़िया के सामने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी प्रकट होती है। उसकी आंखें मायावी और मुस्कान मोतियों की तरह थी। वो अनार से बनी पोशाक पहनी थी। टूनी चिड़िया उसे देखते ही हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो? कितनी सुंदर हो तुम। क्या तुम कोई परी हो? मैं इस अनार राज्य की राजकुमारी बेदांशी हूँ। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें देखकर तो इस राज्य का कोई पंछी नहीं लगता और तुम्हें देखकर बहुत थकी हुई भी लग रही है। मैं चंद्रपुर राज्य की राज चिड़िया टूनी हूँ। मैं रास्ता भटककर इस जंगल में आ गई और अब मैं रास्ता ढूंढकर अपने राज्य वापस नहीं जा पा रही हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने राज्य पहुंचा दूंगी। उससे पहले मेरे साथ आओ, कुछ खाकर आराम करो। मेरे राज्य का कोई भी पशु पक्षी कभी भूखा नहीं रहता। फिर टूनी चिड़िया उस अनार राजकुमारी के साथ जाती है। राजकुमारी टूनी चिड़िया के सामने बहुत सारे अनार और फल लाके देती है। राजकुमारी के मीठे व्यवहार को देखकर टूनी चिड़िया मन ही मन कुछ सोचती है। फिर टूनी की खाना खत्म हो जाने पर अनार राजकुमारी उससे कहती है, टूनी चिड़िया, अब मैं जादू करके तुम्हें अपने राज्य भेज देती हूँ। फिर जैसे ही वेदांशी जादू करती है, टूनी चिड़िया वहाँ से अदृश्य होकर सीधे आकर पहुँचते हैं चंद्रपुर राज्य के राजमहल के बाहर। वो वहाँ से उड़कर सीधे राजकुमार आदित्य के पास पहुँच जाती है। राजकुमार, राजकुमार, कहाँ हैं आप? राजकुमार। टूनी चिड़िया, अब तक तुम कहाँ थी? मैं पूरे दिन तुम्हें इधर उधर खोजता ही रहा। मैं आपके लिए राजकुमारी की तलाश में जा रही थी। तभी रास्ता भटक कर एक जादुई अनार के राज्य में पहुंच गई थी और वहां से मैं आपके लिए एक सुंदर राजकुमारी का खोज लेकर आई हूँ। तुम भी कमाल करती हो। पूरे राज्य में घूम घूम कर सिर्फ मेरे लिए राजकुमारी ढूंढ रही हो। राजकुमार, आप देर मत कीजिए, मेरे साथ चलिए। बहुत लंबा रास्ता तय करके उस जादुई राज्य में पहुंचा जाता है। मुझ में विश्वास करो, वो राजकुमारी आपको बहुत पसंद आएगी। राजकुमार आदित्य बिना देर किए टूनी चिड़िया के साथ उस जादुई अनार राज्य की ओर निकल पड़ता है। फिर जंगल का लंबा रास्ता पार करके वो समुंदर के किनारे पहुंचते हैं। वहां से वो दोनों नाव लेकर यात्रा शुरू करते हैं। टूनी चिड़िया, अब हम किस दिशा में जाएंगे? जहाँ तक नजर जा रहा है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप चिंता मत कीजिए, इस समुंदर को पार करते ही उस जादुई झरने को पार करके अनार राज्य पहुंच जाएंगे। इसके बाद पूरे रास्ते टूनी चिड़िया राजकुमार को उस अनार राजकुमारी की सुंदरता और उसके मधुर स्वभाव का वर्णन करती रहती है। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमार भी मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। फिर रात हो जाती है और रात के अंधेरे में वो समुंदर के बीच रास्ता भटक जाते हैं। टूनी चिड़िया, इस रात के अंधेरे में अब हम किस दिशा में जाएंगे? कहीं पर भी किनारा दिख नहीं रहा। इस बीच समुंदर में इस तरह तैरते रहना भी सुरक्षित नहीं होगा।
राजकुमार की बात खत्म होते ही वो देखते हैं कि समुद्र के पानी में हलचल होने लगता है और उसके बीच से एक स्वर्ण जलपरी बाहर निकलती है। कौन हो तुम लोग और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कहीं तुम लोग समंदर की हीरे मोती की लालच में तो नहीं आए? बताओ। नहीं जलपरी, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम यहाँ कोई हीरे मोती के लालच में नहीं आए। हम इस समुंदर के रास्ते एक जादुई अनार की राज्य की तलाश में जा रहे हैं। हाँ जलपरी, हम इस विशाल समुंदर में रास्ता भटक गए हैं। राजकुमार आदित्य और टूनी चिड़िया की बातें सुनकर स्वर्ण जलपरी मन ही मन कुछ सोचती है। फिर कहती है, ठीक है, मैं तुम लोगों पर विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ समुद्र राज्य चलना होगा, नहीं तो तुम इस समुंदर की माया जाल से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। लेकिन स्वर्ण जलपरी, हम आपके साथ कैसे जाएंगे? समुंदर के नीचे हम सांस नहीं ले सकते। तुम इसकी चिंता मत करो। फिर स्वर्ण जलपरी जादू करके राजकुमार आदित्य और टूनी चिड़िया को अपने नील सागर राज्य में ले जाती है। वहाँ वो उन्हें घुमाकर बहुत सारे हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं दिखाती रहती है। लेकिन स्वर्ण जलपरी ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी राजकुमार के मन में लालच का नामो निशान नहीं है। मैं समझ गई, तुम सचमुच ईमानदार हो। तुम लालच में इस समुंदर में नहीं आए हो। ठीक है, जब समुंदर राज्य में तुम आए हो तो मुझे तुम्हारी खातिरदारी करने दो। इसके बाद जलपरी राजकुमार और टूनी चिड़िया की बहुत खातिरदारी करती है। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। हीरे मोती से बने पालंग पर उन्हें विश्राम करने देती है। अगले दिन सुबह राजकुमार कहता है, जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन अब हमें अनार की राज्य के लिए निकलना होगा। तुम हमें सही रास्ता दिखाकर मदद करो। राजकुमार की ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से स्वर्ण जलपरी उसे पसंद करने लगती है। वो कहती है, राजकुमार, मुझे तुम्हारे अच्छे गुणों को देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्षमा करना जलपरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं पहले से ही अनार की राजकुमारी को अपनी पत्नी मान चुका हूँ। अब मैं किसी और को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, अपने मन की बात बताकर अपने सच्चे चरित्र का भी परिचय दिया है, इसमें मेरा दिल नहीं दुखा। ठीक है, ये लो जादुई मोती। अब तुम जिस जगह का मन ही मन नाम लोगे, ये जादुई मोती तुम्हें वही पहुंचा देगा। राजकुमार आदित्य जादुई मोती लेकर मन ही मन अनार राज्य का नाम लेते ही वो जादुई मोती उन्हें उस झरने के पास पहुंचा देती है। फिर वो झरना पार करके अनार राज्य पहुंच जाते हैं। अनार राजकुमारी, ओ अनार राजकुमारी, कहाँ हो तुम? हमारे सामने आओ। पुकार सुनकर अनार राजकुमारी उनके सामने प्रकट होती है और उसे देखते ही राजकुमार मंत्रमुग्ध हो जाता है। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ, और तुम्हारे साथ ये कौन है? मैं हूँ चंद्रपुर राज्य का राजकुमार आदित्य। टूनी चिड़िया से तुम्हारा तारीफ सुनकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ राजकुमारी। लेकिन मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता प्रमाण करनी होगी। यदि तुम खुद को साबित कर पाओगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। बताओ अनार की राजकुमारी, मुझे अपनी योग्यता कैसे प्रमाण करनी होगी? मेरी 3 शर्त है। मेरी पहली शर्त ये है कि इस जंगल के उत्तर पूर्व दिशा में एक जादुई ट्यूलिप का फूल खिला हुआ है। तुम्हें वो फूल मुझे ला कर देना होगा। ठीक है राजकुमारी, वो फूल मैं जरूर लाऊंगा। फिर राजकुमार और टूनी चिड़िया उस फूल की खोज में निकल पड़ती है। बहुत खोजने के बाद आखिरकार उन्हें वो जादुई फूल मिल जाता है। लेकिन देखते हैं कि उस फूल की रखवाली कर रहा है एक ड्रैगन। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो?
मैं चंद्रपुर राज्य का राजकुमार आदित्य हूँ। मैं राजकुमारी वेदांशी के लिए ये जादुई ट्यूलिप फूल लेने आया हूँ। ऐसा क्या? लेकिन ये जादुई फूल कोई नहीं तोड़ सकता। यदि कोई बेईमान इंसान इस फूल को छूता है तो ये फूल तुरंत अदृश्य हो जाता है और फिर मैं उसे राजकुमार ईमानदार और चरित्रवान था, इसीलिए आसानी से वो फूल को तोड़ लेता है और उसे लाकर राजकुमारी वेदांशी के हाथ में देता है। तब राजकुमारी ने बोली, तुमने प्रमाण कर दिया कि तुम ईमानदार और चरित्रवान हो, लेकिन तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं, उसे प्रमाण करने के लिए मेरी दूसरी शर्त माननी होगी। ठीक है, मैं प्रस्तुत हूँ। बताओ तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? मैं एक अनार का रूप धारण करके बाकी अनारों के साथ मिल जाऊंगी। तुम्हें मुझे ढूंढ कर निकलना होगा। इतना कहकर वेदांशी एक अनार का रूप धारण कर पास के अनार के पेड़ के साथ मिल जाती है। टूनी चिड़िया, आप मैं राजकुमारी वेदांशी को कैसे ढूंढूं? सारे अनार तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, अगर आप आंखें बंद करके मन की दृष्टि से खोजेंगे तो सही अनार को अवश्य पहचान लेंगे। इसके बाद राजकुमार आंखें बंद करके एक अनार को स्पर्श करते ही वो अनार जमीन पर गिर जाता है और वो बड़े होने लगता है और उसके अंदर से अनार की राजकुमारी वेदांशी प्रकट होती है। राजकुमार, तुम मेरी दूसरी शर्त पूरी कर दी। मेरी तीसरी शर्त है, यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो मेरे राज्य की सभी पशु पक्षियों की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अब तक मैं उनकी देखभाल करती आई हूँ, अब मेरे साथ तुम्हें भी उनका देखभाल करनी होगी। जरूर राजकुमारी, ये तो मेरा कर्तव्य है। फिर बड़ी धूमधाम से राजकुमार आदित्य और राजकुमारी वेदांशी का विवाह संपन्न हो जाता है। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं मल्लिका, अतीफा, चित्रलेखा, ब्यूटी, आयशा, मनीषा, विवेक, शालिनी, काजल, चंदन, प्रवीण, जानकी, सुप्रिया, लीशा, लाकी। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं, इसीलिए अभी हमारे चैनल जलपरी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।